हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिक कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिक कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट विद इन योर नेक्स्ट 30 डेज। ओके, नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो बेसिकली आप जैसे कि देख सकते हो कि हमारे पास 3 ग्रुप है। एज ऑलवेज आप इन 3 ग्रुप में से किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके चूज़ कर सकते हो। इसका टाइम स्टैम्प्स लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, एज वेल एज इसका जो क्लोजअप व्यू है उसका टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रेटिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये ग्रीन मोस ये चूज़ किया है फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके, नेक्स्ट 30 डेज। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसा होगा। ओके, सो फॉर सम ऑफ यू, ओके, जनवरी का महीना फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके, किसी किसी के लिए आई एम सेइंग कि नेक्स्ट 30 डेज, ओके, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है एंड ये एक स्पेसिफिक मन को लेके नहीं है, यानी कि ये आपका नेक्स्ट 30 डेज आप जब भी देख रहे हो, ओके, ये आपसे रेजोनेट करेगा। ओके, सो बेसिकली व्हेन इट कम्स टू योर नेक्स्ट 30 डेज, मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि आप में से बहुत लोग यहाँ पे जैसे समथिंग अबाउट क्लाइंबिंग। ओके, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप में से बहुत लोग आप शायद यू नो ट्रैवलिंग करेंगे। ओके, वो एक वाइब आ रहा है, यहाँ ट्रैवलिंग का एनर्जी मिल रहा है मुझे, एक्चुअली बैकपैक का एनर्जी मिल रहा है। ये कोई कोई है जो लोग कहीं जाने वाले हैं शायद, ओके, कहीं घूमने जाने वाले हैं, मुझे कुछ ऐसा वाइब आ रहा है यहाँ पे। फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ही रेजिलियंट लोग हैं। ओके, यानी कि ये एक ऐसा वाइब दे रहा है मुझे जहाँ पे आप लोग एक माउंटेन क्लाइंब कर रहे हो। ओके, सो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रेजिलियंट लोग हैं आप लोगों का, बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन है अपने गोल्स को लेके। ओके, आप जो विश अपना पूरा करना चाहते हो, आपका जो गोल्स है, आई एम सीइंग कि उसको लेके बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन है यहाँ पे। ओके, बहुत लोगों के लिए। सो देयर समथिंग अबाउट क्लाइंबिंग अप द लेदर। ओके, क्लाइंबिंग अप द लेदर आप में से बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ सक्सेस दिखाई पड़ रहा है, या फिर आप लोग प्रमोशन के थ्रू से चल सकते हो, यानी कि अपने वर्क प्लेस में और ज़्यादा अपग्रेड होना। यहाँ पे आपके पोजीशन में कुछ अपग्रेड हो रहा है, या फिर आप लोग एक स्टेप और ज़्यादा क्लोज पहुँच रहे हो अपने गोल्स को लेके, अपने टारगेट को लेके। ओके, सो वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। सो वेरी वेरी डिटर्मिन पीपल। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर आप लोग कुछ ना कुछ अचीव करने वाले हो फॉर श्योर। ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर मुझे दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, वो एक वाइब आ रहा है। किसी किसी के लिए मुझे ट्रैवलिंग का एनर्जी मिल रहा है एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, जहाँ पे शायद आप ट्रैवल करने वाले हो। कोई कोई है यहाँ पे जो लोग नेचर के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट करने वाले हैं। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। ओके, या वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। या आप लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड फील करेंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके, आप लोग डेफिनेटली अपनी एनर्जी को ग्राउंड कर रहे हो, वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। व्हाट एल्स एम आई गेटिंग? यहाँ पे किसी से, एक पर्टिकुलर इंसान से मिलने का भी एनर्जी मिल रहा है फॉर सम ऑफ यू। ओके, नेक्स्ट 30 डेज ये कोई एक स्पेशल कनेक्शन हो सकता है। ओके, जिनसे आप मिलेंगे, ये आपके जैसा ही होगा ये इंसान। ऑलमोस्ट आई एम सीइंग कि बहुत ज़्यादा आप लोग अलाइनमेंट में होने वाले हो, आप लोगों का ओरा सेम है, फ्रिक्वेंसी सेम है, वाइब सेम है, बिलीव सेम है, वो एक वाइब आ रहा है। सो आप में से बहुत लोग एक स्पेसिफिक इंसान से मिलेंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज, वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। या डेफिनेटली ये फ्रेंडशिप हो सकता है, लव को लेके हो सकता है, इट कैन बी इवन अ फैमिली मेम्बर, कुछ वैसा वाइब आ रहा है यहाँ पे। लेकिन आई एम सेइंग कि ये इंसान बहुत ही सिमिलर है आपके जैसा ही, फ्रिक्वेंसी आप दोनों का सेम है। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग। या डेफिनेटली।
या लेट्स सी, हम लोग आगे बढ़ते हैं विद द क्रिस्टैलिस टैरो। हम लोग जाकर निकालेंगे आपके लिए। ओके, सो नेक्स्ट 30 डेज व्हाट कैन ग्रुप नंबर 1 एक्सपेक्ट विद इन नेक्स्ट 30 डेज। लेट्स सी व्हाट कैन ग्रुप नंबर 1 ग्रीन मोस एगेट एक्सपेक्ट विद इन नेक्स्ट 30 डेज। What can group number 1 expect within next 30 days? What can group number 1 expect within their next 30 days? Okay. What can group number 1 expect within their next 30 days? 30 days. Okay, here we go. Divine child है, the Hierophant. Okay, so let's see. So आपका first card है Two of Cups. Yeah, Two of Cups. नेक्स्ट है मात। ओके, मात। ओके, द जस्टिस। आपका थर्ड कार्ड है द आर्टिस्ट, क्वीन ऑफ स्टोन्स, यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, एंड द लास्ट इज 5 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, या सो व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम हियर इस, आप में से बहुत लोगों के लिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज मुझे यहाँ एक सोलमेट का वाइब दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली किसी किसी के लिए। ओके, देयर आर समथिंग अबाउट अ सोलमेट, या फिर एक या काउंटर पार्ट का एनर्जी है ये फॉर सम ऑफ यू। ओके, आई एम सीइंग कि ये लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप का वाइब आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। अगर आप ऑलरेडी एक कनेक्शन में हो, आई एम सीइंग कि आपका जो यू नो कनेक्शन है, आई एम सो सॉरी माई थ्रोट, आपका जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, बैलेंस्ड होगा। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए अगर आप ऑलरेडी एक कनेक्शन में हो तो आई एम सीइंग स्टेबिलिटी आउट हियर। बहुत ही बैलेंस्ड कनेक्शन है ये आप लोगों का। आई एम सीइंग कि जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा प्योर है इस कनेक्शन में। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। ओके, डेफिनेटली आप इसको सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम बोल सकते हो एक्चुअली। ओके, ये वैसा कनेक्शन है। आप में से बहुत लोगों के लिए अगर आपके लाइफ में कोई भी नहीं है, देयर इज़ अ चांस कि आप किसी ना किसी से मिलेंगे। ओके, विद इन नेक्स्ट 30 डेज, इन द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट 30 डेज मुझे यहाँ कोई ना कोई तो दिखाई पड़ रहा है। ओके, जो पोटेंशियली आपका लॉन्ग टर्म पार्टनर हो सकता है एक्चुअली। ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो डेफिनेटली फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि देयर इज ऑल्सो विद द जस्टिस, देयर इज लाइक यू नो कार्मिक बैलेंस आ रहा है। ओके, अगर यहाँ पे इनजस्टिस था या फिर कार्मिकली थोड़ा सा ऑफ बैलेंस होके रखा हुआ था आपके कनेक्शंस में, या फिर यू नो इट कैन बी एनी काइंड ऑफ कनेक्शन टू बी ऑनेस्ट। ओके, ये बस लव लाइफ को लेके नहीं बोलूँगी, आप में से बहुत लोगों के लिए ये फ्रेंडशिप हो सकता है। इट कैन बी एनीबॉडी, फैमिली मेम्बर हो सकता है ये डेफिनेटली समबॉडी हु इज़ वेरी क्लोज टू यू। ओके, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू ये मुझे एक लवर का वाइब दे रहा है, एक पार्टनर का वाइब दे रहा है एक्चुअली। सो अगर उसमें बहुत ऑफ बैलेंस था, आई एम सीइंग कि बैलेंस इज़ गोइंग टू बी रिस्टोर्ड। आप में से बहुत लोग फिर से बैलेंस्ड फील करेंगे इस कनेक्शन में। आई एम सीइंग कि अगर बहुत कुछ चीज़ें यू नो या बहुत कन्फ्यूजन था, केओस था, देन आई एम सीइंग कि बैलेंस रिस्टोर हो रहा है। एंड ये रिस्टोर एक्चुअली यू नो यूनिवर्स कर रहा है एक्चुअली आपके लाइफ में। आई एम सीइंग कि यूनिवर्स फाइनली पावर रख रहा है आपके कनेक्शन में, ताकि आपके लाइफ में सब कुछ स्टेबलाइज हो जाए एंड स्टेबल हो जाए एक्चुअली। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो डेफिनेटली इफ देयर वाज सम काइंड ऑफ कन्फ्यूजन या फिर केओस था, उसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। एंड आप में से बहुत लोगों के लिए आपको लगेगा कि फाइनली सब कुछ चीज़ें अपनी जगह आ रहा है। ओके, अपनी जगह फाइनली आ रहा है एक्चुअली। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो आप में से बहुत लोग यू विल बी फीलिंग बैलेंस्ड एंड स्टेबल विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके, किसी किसी के लिए आई एम सीइंग कि अगर आपके लाइफ में कोई नहीं है, देन आई एम सीइंग कोई ना कोई है जो आपसे मिलेंगे। एंड आई एम सीइंग कि ये आपका पास्ट लाइफ सोलमेट आप बोल सकते हो। दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग। ये डेफिनेटली पास्ट लाइफ सोलमेट का वाइब दे रहा है मुझे। एंड देयर इज समथिंग, सम काइंड ऑफ अ सोल कंट्रैक्ट, आप लोगों के बीच कुछ ना कुछ सोल कंट्रैक्ट है जो आपको इस लाइफ टाइम में पूरा करना है। ओके, सो दैट्स वन ऑफ द थिंग आई एम गेटिंग। सो डेफिनेटली दिस इज़ लाइक सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम। ओके, आप में से बहुत लोगों को आपको पता चलेगा कि आपका लाइफ पर्पस क्या है। वो भी एक वाइब आ रहा है जहाँ पे आप फाइनली अपने लाइफ पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो। आपको समझ में आ रहा है कि आप किस चीज़ से रेजोनेट खा रहे हो, किस चीज़ से आप रेजोनेट नहीं खा रहे हो, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो आई एम सेइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू आपका जो लाइफ पर्पस है वो ऑलमोस्ट इट्स लाइक सिमिलर
आपका करियर पाथ एंड आपका लाइफ पर्पस सिमिलर है फॉर सम ऑफ यू। वो एक वाइब आ रहा है जहाँ पे आपका करियर पाथ ही आपका लाइफ पर्पस है इस लाइफ टाइम में। सो जो आप कर रहे हो व्हेन इट कम्स टू योर करियर, वो आपका सोल मिशन का एक पार्ट है। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो डेफिनेटली यू विल बी वेरी मच फोकस्ड ऑन दैट। ओके, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा फोकस देखने को मिल रहा है आपके करियर को लेके। एंड आई एम सीइंग कि वर्क प्लेस के केस में आप लोगों का बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा इन दैट वे। आप में से बहुत लोग, आप बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक हो, आपके अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिव गिफ्ट एंड एबिलिटी है जो आप फुल्ली इस बार या आप उसको पूरी तरह से दुनिया के सामने लाएंगे। ओके, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे जहाँ पे पूरा जो पोटेंशियल है आपका, आप उसमें खड़े रहने वाले हो। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो विद द 5 ऑफ स्वर्ड्स, दिस इज़ लाइक एन एनर्जी जहाँ पे कुछ सेक्रीफाइस है। ये आप बोल सकते हो कि अगर कुछ ड्रामा रहा है आपके लाइफ में, या फिर कुछ ना कुछ अगर कन्फ्यूजन रहा है, ओके, ये कनेक्शन को लेके हो सकता है, या फिर कुछ ना कुछ इल्यूजनरी चीज़ें अगर आप पकड़ के बहुत टाइम से बैठ रहे थे, ओके, आई एम सीइंग दैट इट्स गोइंग टू फॉल अपार्ट। वो उसको लेके क्लैरिटी आपको बहुत मिलेगा। ओके, सो ये कोई इंसान के फॉर्म में हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा ड्रामा कोई क्रिएट कर रहा था, देन आई एम सीइंग कि आपको समझ में आ रहा है कि ये चीज़ तो इतना टॉक्सिक है, ये एनर्जी इतना टॉक्सिक है। ओके, उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगा। एक्चुअली इट्स लाइक आई ओपनर। ओके, हमें से बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ आई ओपनिंग जैसा एनर्जी मिल रहा है। फॉर सम ऑफ यू ये जो एनर्जी है ये आपका खुद का ईगो हो सकता है, कुछ फॉल्स इल्यूजन अगर आप कैरी कर रहे हो। ओके, अपने कनेक्शंस को लेके या फिर करियर को लेके, देन आई एम सीइंग उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगा। एंड आप लोग बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज उस चीज़ को जाने देंगे। ओके, वो आपके लाइफ से क्लींस आउट होगा एक्चुअली वो निगेटिव एनर्जी। वो एक मैसेज आ रहा है, क्योंकि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कर्मा के साथ आप बहुत ही क्लोजली काम करने वाले हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके, सो ये वैसा टाइम फ्रेम होगा जहाँ आप जैसा एनर्जी निकालेंगे वैसा एनर्जी वापस आएगा आपके पास। आप में से बहुत लोगों के लिए आपने पास्ट में जैसा एनर्जी निकाला है, दिया है यूनिवर्स को, आई एम सीइंग कि वो आपके पास वापस आ रहा है। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग बहुत ब्लेसिंग्स आ रहा है, एंड उसी के बीच बहुत क्लैरिटी भी मिलेगा आपको कि क्या टॉक्सिक है एंड क्या प्योर है। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो एनर्जी और एक कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा? नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होने वाला है? ओके, वो मैंने उल्टा किया। ओके, एनीवेज ये उल्टा। ओके, एनीवेज सो यहाँ पे है एंजल ऑफ लव, एंजल ऑफ लव। ओके, सो लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड है डोर टू वैल्यू, या डेफिनेटली डोर टू वैल्यू। नेक्स्ट कार्ड है कॉर्नुकोपिया, ब्रिलियंट कॉर्नुकोपिया। ओके, सो आप लोगों को डेफिनेटली उस डायरेक्शन ले जाया जा रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अबंडेंस है एक्चुअली। ओके, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है, उस डायरेक्शन की तरफ आपको ले जाया जा रहा है। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि जिसके वजह से नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर बहुत कुछ चीज़ें आप देखेंगे कि सही जगह पे आ रहा है। जो चीज़ आपके लाइफ में इट डजन इट्स नॉट मेंट टू बी देयर, जिस चीज़ को आपके लाइफ में नहीं होना है वो निकाला जाएगा आपके लाइफ से। एंड आई एम सीइंग कि जिस चीज़ को आपके लाइफ में होना चाहिए वो आपके लाइफ में आएगा। सो यू विल स्टार्ट सीइंग लॉट्स ऑफ चेंजेस, बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज। आई एम सीइंग कि सही कनेक्शंस भी आपको समझ में आएगा कि कौन सा सही कनेक्शंस है। ये आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आप अपनी सोलमेट से भी मिलने वाले हो, या फिर अगर आप ऑलरेडी मिल चुके हो आपको रियलाइज होगा, और ज़्यादा रियलाइजेशन आपको हिट करेगा कि दिस इज़ द राइट पर्सन। ओके, सो वो एक वाइब आ रहा है। द डोर टू वैल्यू, आप में से बहुत लोगों के लिए एज आई सेड कि यहाँ पे कुछ ना कुछ सोल कंट्रैक्ट है। ओके, एंड इट्स हैपनिंग। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे आई एम सीइंग कि आप लोग डेफिनेटली
पावर कपल आप बोल सकते हो, इक्वली आप लोगों को कुछ ना कुछ बिल्ड करना है फिनेंशियली इस लाइफ टाइम में। ओके, अपार्ट फ्रॉम योर लव लाइफ, आई एम सीइंग कि यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा एक फिनेंशियली स्ट्रॉन्ग फैमिली बिल्ड करने वाले हो, शायद वो एक वाइब आ रहा है। ओके, देयर समथिंग अबाउट लाइक कार्मिक हाउ टू से दैट सोल कंट्रैक्ट यहाँ पे मुझे दिखाई पड़ रहा है किसी किसी के लिए। ओके, फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे कुछ अगर लीगल इश्यूज है वो आपके फेवर में होगा, जस्टिस आपके फेवर में होगा, वो एक वाइब आ रहा है। अगर कुछ मनी को लेके, मनी रिलेटेड इशू अगर है वो आपके फेवर में होगा, एंड देयर इज़ अ चांस कि आप लोगों को जो मनी मिलना था वो मिलेगा फिनेंशियली। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। कुछ लीगल कोर्ट इशू मुझे दिखाई पड़ रहा है किसी किसी के लिए, एंड इट्स गोइंग टू बी इन योर फेवर, वो आपके फेवर में होगा। ओके, आप में से बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि फर्दर मोर ग्रो होने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो शायद आपको जाने देना होगा। ओके, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज, यानी कि अगर कुछ टॉक्सिसिटी रहा है आपके लाइफ में, कुछ ऐसे लोग रहा है जो आपको ब्लॉक कर रहा है आगे बढ़ने से, देन आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग उन सब एनर्जीज़ को, लोगों को आप जाने देंगे, ताकि यहाँ पे फर्दर मोर ग्रोथ हो आपके लाइफ में। ओके, ये डेफिनेटली आपको सही डायरेक्शन की तरफ ले जाया जा रहा है। एक्चुअली जो कुछ भी विद इन नेक्स्ट 30 डेज होगा वो आपके लिए हो रहा है, एक्चुअली वो आपके भलाई के लिए हो रहा है, वो आपके आपको और ज़्यादा एबंडेंस के करीब ले जाने के लिए हो रहा है एक्चुअली। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो देयर समथिंग अबाउट लाइक होम लाइफ जहाँ पे बहुत स्टेबिलिटी आएगा। ओके, अगर बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट था, आप लोग उसको लेट गो करने वाले हो, फॉरगिव करने वाले हो, जिनको भी फॉरगिव करना है आप में से बहुत लोगों के लिए। एंड अगर टॉक्सिसिटी है आप उसको भी जाने देंगे, ड्रामेटिक एनर्जी को जाने देंगे। सो यहाँ पे रिस्टोर हो रहा है आपका हार्ट चक्र, एक्चुअली आपका हार्ट चक्र खुलने के लिए रेडी हो रहा है विद टाइम। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होगा फॉर ग्रुप नंबर 1 इवेंचुअली। ओके, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, आप बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड फील करेंगे। देयर समथिंग अबाउट लाइक किसी का बर्थडे आ रहा है शायद, दैट मे बी वन थिंग। ओके, कुछ सेलिब्रेशन आ रहा है किसी किसी के लिए, वो एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। ये नेक्स्ट 30 डेज़ के बाद होगा शायद किसी किसी के लिए। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, जहाँ पे देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि घर में कुछ गेट टुगेदर हो सकता है या फिर कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है। ओके, एंड यहाँ पे आपका जो हार्ट चक्र है वो बहुत हद तक हील होगा। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी, नेक्स्ट हम लोग एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे। सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा। लेट्स सी, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा। 1 कार्ड इज टाइम प्लीज। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा। सो यहाँ पे वेस्टा, द गॉडेस विद इन योर सीक्रेट स्पिरिचुअल सेंटर एंड क्वाइट डिग्निटी। या डेफिनेटली, लेट्स सी, आपका फर्स्ट कार्ड है द 4th हाउस। या डेफिनेटली देयर समथिंग अबाउट लाइक होम लाइफ जहाँ बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगा, आप बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड फील करेंगे, योर होम एंड द रूट्स ऑफ योर बीइंग। ओके, नेक्स्ट है जेमिनी, द एनर्जी इज कम्युनिकेटिव, मिस्चीवियस, लाइवली, विटी एंड इंफॉर्मेटिव, स्टिमुलेटिंग एक्सचेंज इज पॉसिबल विद द जेमिनी। सो एज आई सेड, आप में से बहुत लोगों के लिए ये जो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ड्रामेटिक या फिर केओटिक एनर्जी मुझे दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज। ये किसी कम्युनिकेशन के थ्रू से आपको पता चल सकता है कि कोई आके आपको कुछ बोल रहा है, एंड ये शायद थोड़ा गॉसिपी जैसा एनर्जी हो सकता है, या फिर एक ऐसा एनर्जी जो आपके मेंटल पीस को भंग करता है इन सम वे। एंड फॉर सम ऑफ यू आप रियलाइज़ करेंगे कि ये एनर्जी आपसे रेजोनेट नहीं खाता एक्चुअली। ओके, सो आई एम सीइंग यू लेटिंग गो ऑफ दैट। ओके, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज मुझे यहाँ दिखा पड़ रहा है कि आप उस एनर्जी को जाने देंगे अपनी लाइफ से, ताकि बैलेंस फिर से रिस्टोर हो आपके लाइफ में। ओके, या फिर आपका बैलेंस जो है उसको डिसरप्ट ना कर पाए ये एनर्जी। ओके, आई एम सीइंग कि आप इस एनर्जी को जाने देंगे। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो विद द 4th हाउस एंड जेमिनी, आई एम सीइंग आप में से बहुत लोगों के लिए आपके होम लाइफ में यहाँ कम्युनिकेशन के थ्रू से बहुत ग्रोथ होगा। ओके, आपके होम लाइफ में। सो ये आपका even when it comes to your connection with a mother, okay, मदर फिगर का वाइब आ रहा है यहाँ पे विद द 4th हाउस।
एंड आई एम सीइंग कि आपका बॉन्डिंग जो है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 1 आपका कम्युनिकेशन जो है उनके साथ, ओके आपका मदर जो यू नो इट मे बी योर मदर या फिर आपका चाइल्ड हो सकता है, अगर ऑलरेडी आपका चाइल्ड है तो आई एम सीइंग कि यहाँ पे बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन बहुत होगा एंड उसी प्रोसेस में आप लोगों का बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग विद दिस फोर्थ हाउस एज वेल। आई एम सीइंग कि आप लोग और ज़्यादा समझ रहे हो या फिर और ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हो व्हेन इट कम्स टू योर होम लाइफ। ओके, सो ये एक नया नेबरहुड भी हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए जहाँ आप जा रहे हो, या फिर ये आपका एग्जिस्टिंग होम हो सकता है जहाँ आप ऑलरेडी रह रहे हो। ओके, पेरेंट्स के घर। ओके, दैट मे बी वन थिंग जहाँ आई एम सीइंग कि बहुत इंफॉर्मेशन आप गेन करेंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके, यहाँ पे ऑल्सो देयर इज़ अ साइन कि आप घर से कुछ ना कुछ सीखने वाले हो। ये ऑनलाइन हो सकता है, कुछ ना कुछ नया यू नो आप लोग शायद सीखेंगे, कुछ नया कोर्स लेंगे शायद ऑनलाइन। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे लर्निंग प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज। वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। फॉर सम ऑफ यू इट मे बी इन कनेक्शन विद स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअलिटी के आसपास हो सकता है। बट आई एम ऑल्सो सीइंग कि यहाँ पे आपका देयर समथिंग लाइक होम लाइफ इट कीप्स ऑन पॉपिंग अप, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड फील करेंगे अपने घर में। ओके, आई एम सीइंग आपके घर में जो लोग भी है उनके साथ जितना आप टाइम स्पेंड करेंगे उतना ज़्यादा कोजी फील करने वाले हो आप, बहुत ज़्यादा होम। ओके, जहाँ पे यू आर फीलिंग कंफर्टेबल ओके इन योर ओन स्किन, ये वैसा वाइब आ रहा है यहाँ पे। वेरी वेरी स्पिरिचुअली यू नो स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाले हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज। वो एक वाइब आ रहा है जहाँ पे आपका इंट्यूशन बहुत ज़्यादा शार्प होगा। ओके, आपको पता चल जाएगा कि आपका इंट्यूशन आपसे क्या बोल रहा है एक्चुअली, एंड कैसे टाइम में कैसा एक्शंस लेना है, एंड यू नो कैसा क्या क्या बोलना है। आई एम सीइंग कि वो सब बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली आपको पता चलेगा। ओके, इन अ वेरी क्लियर वे। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी, आई एम रियली सॉरी, जस्ट लाइक डॉग्स आर बार्किंग आउटसाइड। ओके, अगर यहाँ पे सुनाई पड़ रहा है तो बट लेट्स सी विद द अर्थ मैजिक ओरेकल कार्ड्स हम लोग एक कार्ड निकालेंगे। सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होगा। ओके, हियर वी गो। या डेफिनेटली वुल्फ इंस्टिंक्ट है, एज आई सेड वेरी वेरी इंट्यूटिव मंथ, जहाँ पे आपका इंट्यूशन आपको बहुत हद तक गाइड करने वाला है एक्चुअली कि किस कौन सा डायरेक्शन आपके लिए सही है। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल रहा है कि क्या टॉक्सिक है, क्या ट्रुथ है, क्या आपको स्टेबल फील कराता है एंड क्या आपको अनस्टेबल फील कराता है। आई एम सीइंग कि आप उस चीज़ को बहुत ही क्लियरली देख पाएंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज, एंड जिसके वजह से आई एम सीइंग कि यू आर ब्रिंगिंग इन दिस स्टेबल एनर्जी लॉन्ग टर्म के लिए भी। ओके, सो यहाँ पे गाया है नर्चरिंग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक नेचर के साथ कनेक्ट करना। वो एक वाइब आ रहा है मुझे डेफिनेटली फॉर श्योर। आप में से किसी किसी के लिए देयर इज समथिंग अबाउट लाइक मदरहुड। ओके, वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। ये एक सेल्फ नर्चरिंग एनर्जी को भी डिपिक्ट करता है, जहाँ पे आप अपना केयर ले रहे हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज। आप अपने आप को ग्राउंड भी कर रहे हो, आप में से बहुत लोग नेचर के साथ कनेक्ट कर रहे हो। वो एक वाइब आ रहा है। कोई कोई है यहाँ पे जो लोग ट्रैवल करेंगे शायद, एंड आप नेचर के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट करने वाले हो शायद विद इन नेक्स्ट 30 डेज, जो आपको रिचार्ज करेगा इन सम वे। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि बहुत ज़्यादा आपका इंट्यूशन और ज़्यादा हाइटेंड होगा उस मोमेंट के बाद, जहाँ शायद आप किसी पानी में पानी के पास टाइम स्पेंड कर रहे हो, किसी पहाड़ के पास आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, या फिर नेचर के पास। ओके, देयर समथिंग अबाउट दैट जहाँ पे आपका इंट्यूशन और ज़्यादा हाइटेंड होगा उस दिन के बाद। ओके, वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। बट देयर समथिंग अबाउट लाइक नर्चरिंग योर सेल्फ। यहाँ मुझे गाया का एनर्जी इतना स्ट्रॉन्ग दिखा पर एक्चुअली वेरी अर्थी, यानी कि आप लोग बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड फील करेंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके, सो ये बहुत ज़्यादा अर्थी वाइब है, वेरी वेरी अर्थी। सो वो एक मैसेज आ रहा है। आई एम ऑल्सो सीइंग आप में से बहुत लोग यहाँ पे देयर इज समथिंग अबाउट लाइक लर्निंग मोर अबाउट कि क्या आपके हेल्थ से रेजोनेट खाता है। ओके, यहाँ ऑर्गेनिक चीज़ें खाने का भी एनर्जी मिल रहा है मुझे एक्चुअली, जहाँ ग्रीन वेजिटेबल्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू विद इन नेक्स्ट 30 डेज। जहाँ पे जितना आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे एक्चुअली उतना ज़्यादा आपके हेल्थ के लिए वो बेनिफिशियल होगा। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग।
वाओ, ये बहुत ही इंस्टिंक्टिव, आपका इंस्टिंक्ट, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज फॉर श्योर। ओके, सो प्रिस्टेस ऑफ लाइट ऑरेकल से हम लोग एक कार्ड निकालेंगे। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 1 के लिए कैसा होने वाला है? ओके, लेट्स सी। पावर ओवर डिफिकल्टी, रिक्लेमिंग योर पावर, या रिक्लेमिंग योर पावर। नेक्स्ट है सोल रेडियंस, फिनिक्स राइजिंग, या डेफिनेटली यू आर ग्रोइंग। ओके, यानी कि एक डेथ रिबर्थ जैसा एनर्जी है ये। एक्चुअली एक फेज ख़त्म होने के बाद एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग हो रहा है आपके लाइफ में एक्चुअली। एंड आई एम सीइंग कि शायद पास्ट में बहुत डिफ़िकल्टी से आपने डील किया एंड आप उसको अभी पूरी तरह से ओवरकम कर रहे हो। पर आई एम ऑल्सो सीइंग यहाँ पे एक स्पेसिफिक कनेक्शन है जो बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करेगा शायद आपके लाइफ में। ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। डजेंट हैव टू बी लाइक लव, ये आपका सोल ट्राइब का एक पार्ट होगा ये इंसान एक्चुअली। सो ये आपका फ्रेंड हो सकता है, ये आपके लाइफ में एक मेंटर के हिसाब से आ सकता है एक्चुअली। ओके, इट कैन बी एनी बॉडी, बट आई एम सीइंग कि यहाँ पे अलाइनमेंट बहुत है। ओके, आई एम सीइंग कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे से रेजोनेट खाने वाले हो। ओके, सो वो एक वाइब आ रहा है। सो डेफिनेटली यू आर रिक्लेमिंग योर पावर, ग्रुप नंबर 1। ओके, अगर कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रहा था पास्ट में, आप अपना पावर फाइनली रिक्लेम कर रहे हो यहाँ पे एज वेल। आई एम सीइंग बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज आप तो पूरी तरह से अपना पावर रिक्लेम करेंगे, क्योंकि आपको दिखाया पड़ेगा कि अगर कोई है जो ड्रामा लाने की कोशिश कर रहा है आपके लाइफ में, यू विल बी कटिंग दैट आउट। ओके, सो वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। सो यू विल बी राइजिंग अगेन, आपका सोल, यू विल फील लाइक ये फिर से रेडियंट हो रहा है, फिर से ब्राइटन अप हो रहा है आपका सोल। ओके, फिर से देयर आर समथिंग अबाउट लाइक ब्राइटनेस एंड रेडियंस। ओके, जहाँ आप टैप्ड इन होने वाले हो। ओके, विद इन नेक्स्ट 30 डेज, या डेफिनेटली डेथ रिबर्थ। ओके, फिर से दिस इज लाइक फ्रेश एनर्जी। ओके, बहुत ज़्यादा नया एनर्जी में आप लोग टैप्ड इन हो रहे हो। आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चेंज होने वाले हो एक्चुअली। देयर आर समथिंग अबाउट लाइक change and shift, and I don't know, this is also like very Egyptian energy, and Ma'at जो है वो भी Egyptian, this is like Egyptian goddess of justice actually. So ये पता नहीं, आप में से बहुत लोग, there is a possibility कि you have a past life connection with Egyptian era. Okay, वो एक vibe आ रहा है किसी किसी के लिए, there is something about that. या यहाँ पे कुछ इजिप्शियन मुझे एनर्जी देखने को मिल रहा है किसी किसी के लिए। सो यू माइट हैव अ वेरी ओल्ड सोल, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। या देयर समथिंग अबाउट योर हेयर, शायद आप में से बहुत लोग अपना बाल भी काटेंगे शायद विद इन नेक्स्ट 30 डेज, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। पता नहीं क्यों मुझे वहाँ एक वाइब मिल रहा है। बट एनीवेज वही था ग्रुप नंबर 1 का मैसेज। ओके, सो नेक्स्ट 30 डेज आपका बहुत ही सुंदर जाने वाला है। ओके, सामने से बहुत लोग, आप कैंसर हो सकते हो, जेमिनाई हो सकते हो, लिब्रा हो सकते हो, यहाँ पे लियो। ओके, एरीज है फॉर सम ऑफ यू, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे, जेमिनाई है। ओके, इन टॉरस। ओके, दैट्स इट, टॉरस। उतना ही दिखाई पड़ रहा है मुझे साइंस एक्चुअली, बट एनीवेज डजंट रियली मैटर। आपको एनर्जी से पता चलेगा कि आपका रीडिंग है कि नहीं। ओके, सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 1, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये रोज़ क्वार्ट्स चूज़ किया है, ओके, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो अगर आपने रोज़ क्वार्ट्स चूज़ किया है, सो नेक्स्ट 30 डेज आपके लिए कैसा होगा? सो आई एम डेफिनेटली सेइंग कि फॉर ग्रुप नंबर 2, आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग अ बोट। ओके, यहाँ पे मुझे बोट दिखाई पड़ रहा है। मुझे यहाँ नेविगेशन का एनर्जी मिल रहा है एक्चुअली। कोई है जो आप इट्स लाइक आप अपने हाउ टू से दैट, एक ऐसा इमेजरी है यहाँ पे जहाँ पे यू आर नेविगेटिंग योर शिप। ओके, आप किस डायरेक्शन ले जा रहे हो उसको आप नेविगेट कर रहे हो। सो आई एम सेइंग कि डेफिनेटली कंट्रोल एंड पावर जो है वो आपके हाथ में ही है। ओके, नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर आप अपने शिप को किस डायरेक्शन ले जाना चाहते हो, ओके, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा एक्चुअली फॉर सम ऑफ यू। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो देयर इज समथिंग अबाउट कि आपको एक्शन लेना है कि आप किस डायरेक्शन
ले जाना चाहते हो अपने शिप को, ओके। सो वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। देयर समथिंग अबाउट डायरेक्टिंग योर शिप, नेविगेशन, ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो वन मोमेंट। सो यहाँ पे मुझे एक बहुत ही मेटाफोरिकल मैसेज दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली। दे आर सेइंग, योर गाइड्स आर सेइंग कि नथिंग इज इन सेटिंग स्टोन्स, ओके। एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे बोला जा रहा है कि अभी भी क्लियर नहीं है। देयर इज समथिंग अबाउट लाइक चॉइस जो आपको शायद बनाना है विद इन नेक्स्ट 30 डेज, या फिर एक्शंस जो आपको लेना है, ओके, विद इन नेक्स्ट 30 डेज। एंड आई एम सेइंग कि जब आप वो एक्शन लेंगे तब एक रास्ता आपके लिए खुल जाएगा एंड इट विल टेक यू टुवर्ड्स योर डेस्टिनी। वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे। देयर इज समथिंग अबाउट लाइक टेकिंग एक्शन। सो दे आर सेइंग दैट नथिंग इज़ इन सेटिंग स्टोन, यानी कि कुछ भी चीज़ अभी इतना ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको इसी डायरेक्शन जाना है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि चॉइस आपके हाथ में ही है कि आप क्या चूज़ करना चाहते हो। सो आई नो दैट साउंड्स वेरी लाइक what is that, okay, but I'm saying कि yeah, that's the message that is coming through actually. चॉइस आपको लेना है, okay, कि आप किस डायरेक्शन जाना चाहते हो। because I am also seeing a door, so there is something about like a door, okay, opening up for you, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको खोलते हो कि नहीं, या फिर उस दरवाजे की तरफ से आप आगे बढ़ते हो कि नहीं। सो या दैट्स वन ऑफ द वाइब आई एम गेटिंग। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग काइंड ऑफ एनर्जी है, बट एनीवेज लेट्स सी। हम लोग क्रिसालिस टैरो से हम लोग चेक कर निकालेंगे आपके लिए, ओके। यहाँ पे एज वेल देयर समथिंग अबाउट योर हार्ट चक्रा। यहाँ पे शायद हार्ट बेस्ड चॉइसेस आपको बनाना पड़ेगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज। वो एक वाइब आ रहा है। सो लेट्स सी नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। 4 कार्ड्स, 1 कार्ड एट टाइम प्लीज। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। ओह, 1 कार्ड एट टाइम प्लीज। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होने वाला है। 1 कार्ड एट टाइम प्लीज। चेंजेस एंड गाइड्स। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा। Here we go. So bottom of the deck has Sun. Okay, so let's see. First card है 6 of Pentacles. Okay. Next card है आपका Lovers. Yeah, here we go. Choice. Okay, Lovers. आपका next card है Queen of Wands. Okay. And the last is Hanged Man, Celtic Owl. Okay. So group number 2 के लिए आई एम डेफिनेटली सीइंग, ओके, कि फर्स्ट जैसे कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं विद इन नेक्स्ट 30 डेज, आपका एनर्जी जो है, या फिर आप बोल सकते हो कि आप यूनिवर्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो इन सम वे, ओके। आप जैसा एनर्जी निकाल रहे हो आपको वापस वैसा एनर्जी मिल रहा है, ओके। जहाँ भी आप मेहनत लगा रहे हो इट्स कमिंग बैक टू यू, ओके। यानी कि उसमें जहाँ भी आप इफोर्ट लगा रहे हो इट्स ग्रोइंग, ये वैसा वाइब है एक्चुअली। सो ये आपका करंट एनर्जी है विद द 6 ऑफ पेंटिकल, यानी कि जहाँ भी आप एनर्जी लगाएंगे वहाँ पे कुछ ना कुछ तो आपको फ्रूट या फिर रिजल्ट आपको मिलेगा, एंड इट्स पॉजिटिव, क्योंकि यूनिवर्स आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है करेंटली, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो इट्स ऑल अबाउट लाइक गिविंग एंड रिसीविंग, यानी कि आप ओपन हो उस एनर्जी को लेके, जहाँ पे आप जितना एनर्जी लगा रहे हो उतना एनर्जी आपके पास वापस आएगा। सो वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो ये आपका करंट एनर्जी है, जहाँ अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो देन यहाँ पे अगर आप वहाँ एनर्जी लगाएंगे देन वो ग्रो होगा, ओके, एंड आपको रिस्पॉन्स मिलेगा इन रिटर्न, ओके। सो विद द लवर्स आई एम सीइंग कि देयर्स लाइक अ चॉइस, आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट यहाँ पे कुछ ना कुछ चॉइस है, ओके, विद इन नेक्स्ट 30 डेज जो आपको लेना है, या एंड इट्स ऑल अबाउट लाइक अंडरस्टैंडिंग कि क्या है जो आपके हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में है, ओके। क्योंकि यहाँ पे मुझे एक वाइब आ रहा है, आप में से बहुत लोग देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हो जो आपके लाइफ में ऑलरेडी है, या फिर जो आपको ऑलरेडी दिया गया है। देयर इज समथिंग अबाउट दैट, ओके। एंड आई एम सीइंग कि देयर इज़ अ नीड कि आप उसमें और ज़्यादा अच्छे से झांक के देखें कि क्यों आप ऐसा फील करते हो, एंड उसके बाद चॉइस लीजिएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा।
देयर इज़ अ नीड ऑफ सम काइंड ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन। ओके, ये करियर को लेके हो सकता है, ये किसी भी लाइफ चॉइसेस को लेके हो सकता है, जहाँ बोला जा रहा है कि इट विल बी इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करके चॉइस बनाइएगा। ओके, बिकॉज देयर इज समथिंग अबाउट लाइक हायर पर्सपेक्टिव एंड या लिफ्टिंग द वेल, क्योंकि मुझे यहाँ वेल का एनर्जी मिला, यानी कि यू आर नॉट सीइंग थिंग्स फॉर व्हाट इट इज़ किसी किसी के लिए। ओके, सो देयर इज समथिंग अबाउट लाइक सीइंग द ट्रुथ फॉर व्हाट इट इज़, यानी कि ट्रुथ को देखना ध्यान से कि क्या है, क्यों आप ऐसा फील कर रहे हो। एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन के बाद थोड़ा सा सोल सर्चिंग करने के बाद यहाँ चॉइस लेना है किसी किसी के लिए। दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, क्योंकि विद द क्वीन ऑफ वंस ओके आई एम ऑल्सो सीइंग कि आपकी चॉइस के ऊपर ही बेस्ड करेगा एक्चुअली कि आप किस डायरेक्शन जाएंगे। फॉर ग्रुप नंबर 2 आई एम ऑल्सो सीइंग देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि विद इन नेक्स्ट 30 डेज आप लोग अपने सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हो। दैट मे बी वन थिंग। ओके, एंड यहाँ पे देयर इज अ मैसेज कि यू नीड टू बी अप्रिशिएटिव। ओके, जो आपको दिया जा रहा है उस चीज़ को लेके, क्योंकि शायद यहाँ ग्रेटिट्यूड की कमी है। आई कीप ऑन गेटिंग दैट यहाँ पे कुछ ग्रेटिट्यूड की कमी है, यानी कि जो कुछ आपके लाइफ में ऑलरेडी है, जो कुछ आपको दिया गया है उस चीज़ को लेके ग्रेटफुल ना होना इतना ज़्यादा, यानी कि हमेशा ऐसे फील करना कि कुछ ना कुछ तो कमी है। ओके, सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग कि आपका जो अप्रोच है, आपका जो एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा कि आपका फ्यूचर का एनर्जी क्या होगा एक्चुअली। ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है। सो देयर इज़ अ नीड कि आप थोड़ा सा हायर पर्सपेक्टिव ले चीज़ों को लेके विद द हैंग्ड मैन, क्योंकि बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग यू डूइंग दैट एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। ओके, मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि आप में से बहुत लोग बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज आपको ट्रुथ दिखाई पड़ेगा सिचुएशन का, अपने आप को लेके भी कि अच्छा कि क्या एक्चुअली मैटर करता है। ओके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग आप में से बहुत लोगों के लिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे अगर आपका करियर व्हेन इट कम्स टू योर प्रोफेशनल लाइफ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडमिरेशन मिलेगा आपको। ओके, आपके करियर को लेके, आपके वर्क को लेके, आपके टैलेंट को लेके, आपके स्किल्स को लेके आई एम सीइंग कि आपका ऑरा बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट होगा। ओके, विद इन नेक्स्ट 30 डेज, सो यहाँ बहुत ज़्यादा एडमिरेशन मिलेगा। फॉर सम ऑफ यू इट्स यू एडमायरिंग समबडी, वो भी एक वाइब आ रहा है यहाँ पे, आप किसी को एडमायर कर रहे हो, वो भी एक एनर्जी आ रहा है। ओके, सो देयर समथिंग अबाउट लाइक आई कीप ऑन गेटिंग, ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, इट कीप्स ऑन कमिंग अप। ओके, यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि लुक बियॉन्ड दिस फिजिकल एस्पेक्ट। ओके, किसी एक इंसान का फिजिकल एस्पेक्ट, उसके बियॉन्ड देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा कि व्हाट क्योंकि यहाँ पे देयर समथिंग अबाउट लाइक हाई वैल्यू एनर्जी मुझे यहाँ मिल रहा है एक्चुअली। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आप कुछ चूज़ करते हो, ये इंसान को लेके हो सकता है या फिर प्रोफेशन या फिर करियर पाथ, यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या आपके सोल के साथ अलाइनमेंट में है। ओके, क्या आपके हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में है, उसको पहले आपको देखना है। ओके, ना कि क्या फिजिकल एस्पेक्ट को देख के आपको एक सिचुएशन को जज नहीं करना है। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, ये किसी किसी के लिए है। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स से हम लोग एनर्जी ओरेकल कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे। सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होने वाला है, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होने वाला है। आई एम डेफिनेटली सीइंग योर ऑरा बीइंग वेरी वाइब्रेंट। ओके, विद द नेक्स्ट 30 डेज आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप बहुत एनर्जीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आपका ऑरा एंड वाइब्रेशन जो है वो हाई होगा एक्चुअली। ओके, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आपके ऑरा में शिफ्ट हो रहा है। ओके, सो यहाँ जर्नी है एट द बॉटम ऑफ द डेक। सो लेट्स सी, फर्स्ट कार्ड है एंजल ऑफ लव। ओके, नेक्स्ट कार्ड है अप्रिसिएशन, एज आई सेड अप्रिसिएशन। सो यहाँ पे या देयर समथिंग अबाउट लाइक अप्रोच, आप कैसे चीज़ों को अप्रोच करते हो, कैसे चीज़ों को आप देखते हो, ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। अगर आप अप्रिशिएटिव हो चीज़ों को लेके, देन आई एम सीइंग कि यूनिवर्स आपको और ज़्यादा ब्लेस करेगा। लेकिन अगर आप ऐसे एनर्जी में रहेंगे जहाँ पे
और ये तो है लेकिन ये नहीं है मेरे पास, ये नहीं है, ओके। एंड आप उस पर ही ज़्यादा फोकस करेंगे, दैन ये आपका होल एनर्जी जो है उसको बहुत ज़्यादा चेंज करेगा। सो ये एक टेस्ट होगा ग्रुप नंबर 2 के लिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज, वो एक वाइब आ रहा है। सो देयर समथिंग अबाउट लाइक फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट 30 डेज, गिविंग एंड रिसीविंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना प्यार से आएंगे, जितना कंपैशनेट जगह से आएंगे, उतना ज़्यादा कंपैशन आपको वापस मिलेगा, ओके। अलग अलग ढंग से, अलग अलग जगह से, ओके। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जैसा एनर्जी निकालेंगे वो आपके पास वापस आएगा, नो मैटर व्हाट। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे बोला जा रहा है कि लव की जगह से आइएगा, ओके। अपना हार्ट चक्रा, ओके, बिकॉज आपने रोज क्वार्ट्स भी चूज़ किया है, सो दिस इज़ लाइक हैंड इन हैंड, यू नो। कंपैशनेट जगह से आइएगा, अपना हार्ट जो है उसको खुला रखिएगा, ओके। बिकॉज आई एम सीइंग जब आप उस एनर्जी से आएंगे, जस्ट लाइक अ चॉइस जो आपके सामने होगा, ओके। यूनिवर्स आपके सामने डेफिनेटली कुछ ना कुछ चॉइस रखेगा। एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि विद द क्वीन ऑफ वंस, अप्रिसिएशन दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ओके। क्योंकि देयर समथिंग लाइक द यूनिवर्स नोस, एक्चुअली यूनिवर्स नोस, ओके, व्हाट यू नीड, ओके। आप में से बहुत लोगों के लिए यूनिवर्स को मालूम है कि यू नो आपके लिए क्या सही है। एंड शायद कुछ हद तक आप लोग थोड़ा सा यू नो वो चीज़ देख नहीं पा रहे हो, वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे, जहाँ पे थोड़ा सा यू नो, बिकॉज आई एम सीइंग कि ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम इल्यूजन वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। सो बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग कि आपका जो थर्ड आई है, आपका जो यू नो क्राउन चक्रा है, ओके, आई एम सीइंग कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगा, ओके, जिसकी वजह से आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ट्रुथ क्या है एंड इल्यूजन क्या है, हायर पर्सपेक्टिव आपको देखने को मिलेगा, ओके। सो एप्रिसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी किसी के लिए ये बस एक अप्रोच है, ओके। आई एम सीइंग कि यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है कि आप किस एनर्जी को एम्ब्रेस करते हो, लव या फिर पेसिमिज्म, ओके। सो वो एक वाइब आ रहा है एंड उसी के हिसाब से आपका आगे का जो जर्नी है वो डिसाइड यूनिवर्स डिसाइड करने वाले, ओके। सो वो एक वाइब आ रहा है आउट हियर, देयर्स लाइक अ स्पिरिचुअल जर्नी, ये आपका स्पिरिचुअल जर्नी है। देयर इज समथिंग दैट इज बीइंग टॉट एंड आप में से बहुत लोगों के लिए जो मासिव मेजर लेसन है वो है ग्रेटिट्यूड, ओके, जो आपको सिखाया जा रहा है एक्चुअली। सो एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे। सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा, ओके। आउट हियर थर्ड हाउस, योर पोटेंशियल टू लर्न समथिंग एंड योर लोकल नेबरहुड, ओके। लेट्स सी, द फर्स्ट हाउस है, ओके, व्हाट पीपल सी एंड द इम्प्रेशन यू गिव, ओके। नेक्स्ट है द 10th हाउस, योर अचीवमेंट एंड स्टेटस इन द आउटसाइड वर्ल्ड, या डेफिनेटली सामने से बहुत लोगों के लिए ये एज वेल आई एम सीइंग करियर, ओके। स्पेशली अगर या आपका कुछ बिजनेस है, ओके, या फिर ऐसा काम करो जहाँ पे आप खुद एक लीडर हो, ओके। आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ग्रोथ है उस करियर फील्ड में, ओके। फॉर मोस्ट ऑफ योर करियर के केस में मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप लोग फाइनली अपने आप को डिस्कवर कर रहे हो एक्चुअली विद इन नेक्स्ट 30 डेज। आप लोग को समझ में आ रहा है कि क्या आपसे अलाइनमेंट खाता है एंड क्या आपसे अलाइनमेंट नहीं खाता है, ओके। देयर इज समथिंग अबाउट सेल्फ लव एज वेल, अपने आप को यू नो सेल्फ लव, सेल्फ नर्चरिंग काइंड ऑफ एनर्जी। सो आप में से बहुत लोगों के लिए ये जो लव है ये अपने आप को भी देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जितना जैसा अपने आप को ट्रीट कर रहे हो वैसा एनर्जीज आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करो, ऐसे लोग अपने लाइफ में अट्रैक्ट करो, ओके। सो जो जैसा आप अपने आप को ट्रीट करेंगे, आपके लाइफ में जो लोग आएंगे वो लोग भी आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे। सो देयर इज समथिंग अबाउट दैट। सो यहाँ बहुत ज़्यादा मिररिंग हो रहा है उस एनर्जी में, या दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। या आप में से बहुत लोगों के लिए आप रियलाइज़ भी कर रहे हो कि आपका लाइफ पर्पस एक्चुअली है क्या। सो बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग कि आपका क्राउन चक्रा इतना एक्टिवेटेड होगा ना दैट यू विल सी बियॉन्ड द इल्यूजन। आपको दिखाई पड़ेगा कि ट्रुथ क्या है, इल्यूजन क्या है, इन अ वे कि आपको सुपरफिशियल चीज़ें ज़्यादा भाएगा नहीं एक्चुअली। आपको एक्चुअल मीनिंग यू नो आपका लाइफ पर्पस का या फिर सोल मिशन का जो एक्चुअल मीनिंग है वो समझ में आएगा कि आप एक्चुअली करने क्या आए हो इस दुनिया में। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग यहाँ। सो या डेफिनेटली वो एक मैसेज आ रहा है।
सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि ये सब चीज़ें आपको सक्सेस की तरफ ले जा रहा है। ओके आपके करियर की केस में यू आर फाइंडिंग योर सेल्फ, एंड आप जितना अपने आप को ढूंढेंगे, जितना अपने आप को समझेंगे जानेंगे, वैसे ही लोग आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे एक्चुअली, जो हु विल know you and understand you for who you are, okay, and will accept you basically. So I'm also saying कि within next 30 days यहाँ पे आप लोग बहुत कुछ चीज़ें, आपका नॉलेज एक्सपांड होने वाला है आपके करियर के केस में, नेटवर्किंग भी बहुत होगा। ऑनलाइन मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी देखने को मिला है जहाँ पे आप लोग टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके यहाँ पे मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड भी चल रहा है एक्चुअली करंटली, आई थिंक, या फिर स्टार्ट होने वाला है, आई डोंट रिमेंबर, बट आई एम सेइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका थर्ड हाउस एक्चुअली इन अ वे। आपके नॉलेज में एक्सपांशन हो रहा है, आपके सिबलिंग्स के साथ जो कनेक्शन है उसमें भी और ज़्यादा ग्रोथ होगा जितना आप अपने आप को समझेंगे एक्चुअली। ओके there's समथिंग अबाउट दैट, यहाँ बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो रहा है। ओके आई एम सीइंग दैट मिररिंग काइंड ऑफ एनर्जी। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक्सेप्ट योर सेल्फ फॉर हु यू आर, लव योर सेल्फ फॉर हु यू आर। आप में से बहुत लोगों के लिए ये एक स्पेसिफिक इंसान के फॉर्म में हो सकता है जो आपके लाइफ में आ सकता है, एंड यहाँ पे बोला जा रहा है कि अप्रिशिएट दिस पर्सन फॉर हु दिस पर्सन इज। ओके सो वो एक मैसेज आ रहा है फॉर सम ऑफ यू। ये बहुत ही अलग अलग होगा बहुत लोगों के लिए एक्चुअली, पर लेट्स सी। अर्थ मैजिक ओरेकल कार्ड चेक कर निकालेंगे। सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा होगा, कैसा होगा। ओके सो हियर वी गो। कर्मा डीएनए है एट द बॉटम ऑफ द डेक। या यहाँ पे है डांस सेलिब्रेशन। सो यहाँ पे कुछ सेलिब्रेटरी टाइम भी आ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज। आई एम सीइंग कि करियर के केस में बहुत ग्रोथ है फॉर श्योर, एंड यहाँ पे आई एम सीइंग कि जस्ट समथिंग अबाउट लाइक, ये अपने आप को लेके ही हो सकता है या फिर जो आप जस्ट समथिंग अबाउट लाइक ग्रेटिट्यूड जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज। सो ये आपका अगर करियर है एंड आप जिस स्पीड में इस करियर को ग्रो करना चाह रहे हो, अगर उस स्पीड में नहीं हो रहा है देन यू आर बीइंग गाइडेड कि अप्रिशिएट करना स्टार्ट कीजिए, ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जब आप वो करना स्टार्ट करेंगे आपको समझ में आएगा कि आप एक्चुअली कितना ब्लेस्ड हो, कितना ब्लेसिंग्स एक्चुअली आपको दिया जा रहा है जो आप शायद ओवरलुक कर रहे हो बहुत हद तक। ओके सो उसके आसपास आई एम सीइंग लेसन, बट आई एम सीइंग ओवरऑल यहाँ पे बहुत सेलिब्रेटरी टाइम होगा। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप लोग ट्रैवल भी करेंगे किसी के लिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज, एंड आई एम सीइंग कि यहाँ कार्मिक वे में कार्मिक बैलेंस हो रहा है आपके लाइफ में एक्चुअली। ओके एंड आई एम सीइंग कि अच्छा टाइम आपके लिए हो रहा है, अच्छा टाइम आ रहा है आपके लिए। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इवन इफ पेस जो है थोड़ा स्लो है, जो कुछ भी हो रहा है वो हो रहा है। ओके जो कुछ भी होना है ओके अच्छा चीज़ ओके वो हो रहा है एक्चुअली। ओके सो लेट्स सी, हम लोग प्रिस्टेस ऑफ लाइट ओरेकल कार्ड से हम लोग एक कार्ड निकालेंगे। सो ग्रुप नंबर 2 के लिए नेक्स्ट 30 डेज कैसा होगा, नेक्स्ट 30 डेज कैसा होगा। ओके अर्थ मैजिक फियरलेसनेस रिमूविंग ऑब्स्टिकल। ओके आपके लिए जो कार्ड निकला है फ्रॉम दिस प्रीस्टेस ऑफ लाइट ओरेकल कार्ड, ओके वो है सीक्रेट ब्रीथ एंड साउंड लाइफ फोर्स कम्युनिकेशन। ओके या सीक्रेट ब्रीथ एंड साउंड लाइफ फोर्स कम्युनिकेशन। सो आप में से बहुत लोगों के लिए शायद आपका क्रिएटिव फील्ड है वो एक वाइब आ रहा है। सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ओके आई एम सीइंग कि आपका जो कम्युनिकेशन है ओके कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा यू नो एक्टिवेट होगा एक्चुअली, आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट होगा। आई एम सीइंग कि विद इन नेक्स्ट 30 डेज आपका कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि आप क्या बोल रहे हो। एफर्मेशन भी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, देयर समथिंग अबाउट दैट। सो अगर आप में से बहुत लोग काउंसलर्स हो, टीचर्स हो, ओके पब्लिक स्पीकिंग है अगर आपका, देन आई एम सीइंग कि इट्स गोइंग टू बी ब्रिलियंट। ओके वो एक वाइब आ रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा विद द फर्स्ट हाउस, क्योंकि यहाँ मुझे कॉन्फिडेंस का भी वाइब आ रहा है जहाँ पे यू आर अंडरस्टैंडिंग हु यू आर, आप लोग अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो आप जैसे भी हो उसके लिए। आई एम सीइंग कि
आपको अपना आइडेंटिटी पता चल रहा है एक्चुअली, आप एक्चुअली हो कौन, आपका लाइफ पर्पस क्या है. सो आई एम सीइंग कि योर कम्युनिकेशन इज़ गोइंग टू मैटर अ लॉट. ओके, नेक्स्ट 30 डेज में आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करेगा. सो यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो शायद आप एक्शंस लेंगे ओके व्हेन इट कम्स टू योर कम्युनिकेशन, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे, वेरी क्लियर कट कम्युनिकेशन. एंड यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी भी दिखाया पड़ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए. वेरी प्लेफुल काइंड ऑफ एनर्जी. यहाँ इस एनर्जी में टैप्ड इन होने को कहा जा रहा है आपको. ओके, यू विल बी एबल टू रिमूव एनी काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल. कोई भी ऑब्स्टिकल हो आप उसको आराम से रिमूव कर पाएंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज. ओके, सो दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग. सो यहाँ ट्रैवलिंग का वाइब है बहुत लोगों के लिए एज वेल. करियर को लेके भी बहुत ट्रैवलिंग हो सकता है ग्रुप नंबर 2 के लिए. आई एम सीइंग स्पिरिचुअली इवॉल्व होना और ज़्यादा. ओके, सो वो एक मैसेज आ रहा है ग्रुप नंबर 2 के लिए. सो थैंक यू सो मच. ओके, ग्रुप नंबर 2 आप में से बहुत लोग शायद आप एरीज हो, कैप्रिकॉर्न हो परहैप्स. ओके, जेमिनाई है, लियो है यहाँ पे. या दोस आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग. पाइसिस है किसी के लिए, या Sagittarius. Okay, so thank you so much. Okay, group number 2. I'll see you soon again in the next reading. Till then, take care. Hello, group number 3. अगर आपने ये लपेस लजुली चूज़ किया है, ये पर्टिकुलर क्रिस्टल, देन ये आपका रीडिंग है. ओके, सो अगर आपने लपेस लजुली चूज़ किया है, आप में से बहुत लोगों के लिए ओके आई एम सीइंग कि कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज. ओके, आपका थ्रोट चक्र आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा. सो एफर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा. अगर कुछ ब्लॉकेजेस था थ्रोट चक्र को लेके, देन आई एम सीइंग कि वो ब्लॉकेज जो है वो हट जाएगा, क्लीन्स आउट होगा आपका थ्रोट चक्र. वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे. ओके, सो देयर इज ऑल्सो समथिंग अबाउट लाइक गैलेक्सी का वाइब आ रहा है. ओके, सो देयर समथिंग अबाउट लाइक डिटैचिंग फ्रॉम द रिजल्ट, जो ग्रुप नंबर 3 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा. यानी कि अगर आप कुछ कर रहे हो, किसी प्रोजेक्ट में मेहनत लगा रहे हो, देन उसका रिज़ल्ट क्या होगा उसके साथ ज़्यादा डिटैच मत होइएगा कि अच्छा उसका रिज़ल्ट क्या होने वाला है. ओके, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एक पर्टिकुलर रिज़ल्ट, ओके किसी किसी काम पे अगर आपने बहुत ज़्यादा इफ़र्ट लगाया है एंड अगर आप ज़्यादा अटैच्ड हो रहे हो रिज़ल्ट को लेके, दैन दे आर सेइंग दैट डोंट गेट अटैच्ड. ओके, रिज़ल्ट के साथ ज़्यादा अटैच मत होइए, लेकिन ये जो प्रोसेस है उसको एंजॉय कीजिए. ओके, उसमें पूरी तरह से या खो जाइए. ओके, वो एक वाइब आ रहा है. सो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट जहाँ प्रोसेस को आपको एंजॉय करना है एंड आगे बढ़ना है, क्योंकि आप जितना वो करेंगे उतना ज़्यादा आपका ग्रोथ होगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज. ओके, जस्ट एन्जॉय द प्रोसेस. ओके, वो एक वाइब आ रहा है. सो आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 3 एज वेल, आपका थर्ड आई बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज. सो यहाँ पे बहुत चीज़ों को लेके ट्रुथ आपको दिखाई पड़ेगा. ओके, यानी कि बहुत हायर रियलाइजेशन आपको हिट करेगा शायद बहुत चीज़ों को लेके. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग विद इन नेक्स्ट 30 डेज. सो लेट्स सी, हम लोग क्रिसालिस टैरो से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए. नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा. नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा. नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा. ओके, हियर वी गो. सो यहाँ पे है एस ऑफ वंस. ओके, एस ऑफ वंस. लेट्स सी, आपका फर्स्ट कार्ड है ग्रीन मैन द एम्परर. ओके, सेकंड कार्ड इज द एम्प्रेस. ओ माय गॉश, एम्प्रेस. नेक्स्ट है पेज ऑफ स्वर्ड्स, द पिलग्रिम. ओके, एंड द फोर्थ कार्ड इज 5 ऑफ कप्स. ओके, ब्रिलियंट. सो आई एम सीइंग कि ग्रुप नंबर 3 के लिए देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप लोग, क्योंकि यहाँ एम्परर भी है, एम्प्रेस भी है, ये एक डिवाइन काउंटर पार्ट है. ओके, जो मुझे यहाँ दिखाया पड़ रहा है एक्चुअली. सो विद इन नेक्स्ट 30 डेज आई एम सीइंग ग्रुप नंबर 3 के लिए एक बहुत ही बड़ा सा मैसेज आ रहा है, जहाँ पे आप लोग अपनी फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो विद इन नेक्स्ट 30 डेज, या फिर आपका डिवाइन काउंटर पार्ट. आप में से बहुत लोगों ने ऑलरेडी, आपको शायद पता चल गया है कि कौन आपका फ्यूचर स्पाउस है.
कौन आपका यिन है, कौन आपका यंग है, वैसा वाइब आ रहा है यहाँ पे। ओके, देयर इज समथिंग अबाउट लाइक डिवाइन काउंटर पार्ट जो मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। एंड ये बहुत ही पावर कपल काइंड ऑफ वाइब है फॉर सम ऑफ यू। ओके, आई एम सीइंग कि अगर यू नो इट्स अबाउट कनेक्शन, देन आई एम सीइंग ये पावर कपल का वाइब है। दो इंसान जो बहुत ज़्यादा कंप्लीट है विद इन देम सेल्फ कमिंग टुगेदर। ओके, यानी कि आप भी अपने आप में कंप्लीट हो, ये इंसान भी बहुत ही ज़्यादा कंप्लीट है अपने आप में, एंड आप लोग एक साथ आ रहे हो। ओके, सो दैट्स द थिंग आई एम गेटिंग, जहाँ पे बहुत ज़्यादा होलनेस है इस एनर्जी में। ओके, एंड वेरी वेरी हाई वाइब्रेशनल, ये बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है, वेरी वेरी पावरफुल पीपल। सो ये मुझे पावर कपल का वाइब दे रहा है एक्चुअली, वेरी ग्राउंडेड। ये ऐसा पार्टनरशिप है जहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग ग्राउंड करने वाले हो एक दूसरे को इन अ वे, इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे, जहाँ पे अगर अनस्टेबल, अगर पास्ट में अनस्टेबल एनर्जी से आप डील कर रहे थे, देन आई एम सीइंग कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल फील कराएगा। ओके, क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने, आपने खुद स्टेबिलिटी मास्टर किया है एक्चुअली विद इन दिस पास्ट फ्यू ईयर्स। आई एम सीइंग कि आप खुद ही अपने आप में बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, एंड दिस पर्सन इज़ ब्रिंगिंग इन डबल स्टेबिलिटी इन योर लाइफ। या मुझे अपग्रेड दिखाई पड़ रहा है आपके एनर्जी में। इट्स लाइक बिकमिंग पावरफुल टुगेदर। ओके, आप लोग अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, लेकिन जैसे आप लोग एक साथ आ रहे हो, आप लोग और ज़्यादा पावरफुल हो रहे हो एक साथ। ओके, सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। सो फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि दिस इज़ लाइक अ वेरी वेरी नेचर लविंग कपल आउट हियर, जो लोग बहुत ज़्यादा अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखते हैं, नेचर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। आई एम सीइंग दोज काइंड ऑफ पीपल जो लोग अपनी हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, एंड ऑर्गेनिक चीज़ें खाते हैं, वैसा वाइब आ रहा है यहाँ पे। सो हम में से बहुत लोग, यू आर अबाउट टू मीट दिस पर्सन, अगर आप मिले नहीं हो तो। हम में से बहुत लोग, अगर आप ऑलरेडी मिले हो, देन दिस इज़ द वन फॉर यू। ओके, विद द एम्परर एंड एम्प्रेस। आप में से बहुत लोग, आई एम ऑल्सो सीइंग कि आप अपना जो डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी है, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, उसको बैलेंस आउट कर रहे हो, एंड आप उसको मास्टर करो। सो दिस इज़ वाओ, दिस इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल एनर्जी। आप में से बहुत लोग, यू हैव अ वेरी बिग पर्पस इन दिस लाइफ टाइम। ओके, एंड आई एम सीइंग कि आप लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में घुसने वाले हो एंड टैप्ड इन होने वाले हो। देयर इज़ अ पर्पस बिहाइंड दिस पार्टनरशिप। आप लोग जैसे एक साथ आएंगे, इस पार्टनरशिप का भी एक पर्पस है। आप में से बहुत लोगों के लिए आप खुद एक बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान हो, एंड आपका खुद का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइफ पर्पस है इस लाइफ टाइम में, सोल मिशन है। ओके, एंड आई एम सीइंग कि यू आर ब्लेस्ड, वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड काइंड ऑफ एनर्जी है। आप लोग डेफिनेटली पीस लविंग लोग हो, जिन लोगों को पीस बहुत पसंद है। ओके, जिनको ड्रामा पसंद नहीं है। ओके, जिनको अपना वैल्यू मालूम है, सेल्फ केयर, सेल्फ नर्चरिंग, वैसा एनर्जी। आपने बहुत कुछ चीज़ें मास्टर किया हुआ है। आप में से बहुत लोग, यू आर ऑलरेडी वेरी वेरी स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड। आपके अंदर स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत है एक्चुअली, ग्रुप नंबर 3। ओके, सो आई एम सीइंग दैट यू आर मास्टरिंग इट ईच डे। सो आपका फ्रिक्वेंसी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई है करेंटली। ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो आई एम ऑल्सो सीइंग विद द पेज ऑफ स्वर्ड्स विद इन नेक्स्ट 30 डेज आप लोग डेफिनेटली आइदर ट्रैवल करने वाले हो, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, या फिर देयर इज समथिंग अबाउट लाइक और ज़्यादा नॉलेज गेन करना। ओके, यहाँ पे कुछ ना कुछ आप लोग नॉलेज गेन करो, बट यू आर मीटिंग द राइट पर्सन। आप में से बहुत लोगों के लिए वो एक वाइब आ रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक स्पिरिचुअल जर्नी आपके लाइफ में स्टार्ट हो रहा है एक्चुअली। ये कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल है। यू आर बीइंग ब्रॉट टुगेदर बिकॉज ऑफ अ पर्पस। ओके, यहाँ पे स्पिरिचुअल पर्पस है इस पार्टनरशिप के पीछे। ओके, देयर इज समथिंग अबाउट दैट। सो आई एम सीइंग विद द पेज ऑफ स्वर्ड्स, ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ, फर्दर मोर स्पिरिचुअल ग्रोथ आपके लाइफ में लाएगा एक्चुअली ये कनेक्शन। आप में से बहुत लोगों के लिए ये आपका लाइफ पर्पस हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, जिसमें आप एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन में पहुंचने वाले हो। ओके, एंड इट्स अ होल लॉट ऑफ अनदर लाइक स्पिरिचुअल जर्नी। ओके, जो होने वाला है आपके लाइफ में। सो विद द 5 ऑफ कप्स, देयर इज अ स्पेसिफिक मैसेज विद द 5 ऑफ कप्स। यहाँ पे कुछ ना कुछ रिग्रेट है पास्ट का।
विच इज़ पॉपिंग अप ओके बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज। ये कुछ बहुत ही पास्ट, क्योंकि आई एम सीइंग कि सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, लेकिन ये बहुत ही पास्ट का कुछ सैडनेस या फिर डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है जो फिर से सरफेस में आ रहा है एक्चुअली। एंड आप लोग फिर से थोड़ा सा रेमिनिसेंट, बहुत पहले का बात कुछ हुआ था, कुछ डिसअपॉइंटिंग चीज़ें हुआ था एंड यू आर रिमेंबरिंग इट। ये आप लोग क्लीन्स आउट करेंगे बाय द नेक्स्ट बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज ओके। क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ है जो आपको पूरी तरह से इस एनर्जी को अपने लाइफ में घुसने देने से ब्लॉक कर रहा है इन सम वे, या फिर ये आपका ये जो इनर फायरी पैशन है उसको निकलने से थोड़ा सा ब्लॉक कर रहा है। सो कुछ ना कुछ रिग्रेट हो सकता है, सैडनेस हो सकता है पास्ट से, विच मे बी ब्लॉकिंग यू अ लिटिल बिट। थोड़ा चेन जैसा एनर्जी है, यानी कि थोड़ा चेन्ड फील करना, यानी कि पूरी तरह से बाहर निकलना थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रहा है ग्रुप नंबर 3 के लिए, वो एक वाइब आ रहा है। बट आई एम सीइंग कि बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज आप लोग इस एनर्जी को क्लीन्स आउट करेंगे ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो एनर्जी ओरेकल कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे। सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा, नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा। हियर वी गो। सो यहाँ पे है हैप्पी फैमिली। सो डेफिनेटली आपके फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा बैलेंस एंड स्टेबिलिटी आएगा विद द नेक्स्ट 30 डेज ओके। ब्रोकन हार्ट है, वाओ। नेक्स्ट है इनडिसीजन, या एज आई सीड यहाँ पे कुछ पास्ट का सैडनेस है। यू आर मीटिंग योर काउंटर पार्ट। आप में से बहुत लोगों के लिए यू आर फाइनली मीटिंग द राइट पर्सन ओके। एंड आई एम सीइंग कि ओपन अप होने से कुछ ना कुछ चीज़ आपको रोक रहा है एक्चुअली, एंड इट मे बी पास्ट हर्ट या फिर पास्ट सैडनेस। पास्ट में किसी ने आपको बहुत ज़्यादा ख़राब से हर्ट किया है, डिसअपॉइंट किया है, एंड आप हार्ट ब्रेक से आप डील कर चुके हो, जिसके वजह से ओपन अप होने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रहा है फॉर ग्रुप नंबर 3। बट आई एम सीइंग इवेंचुअली आप वो करेंगे ओके, क्योंकि यू विल अंडरस्टैंड दैट you have finally met the right person. It's like emperor and empress is like divine counterpart okay. It's been decided by the universe. ये यूनिवर्स ने प्लान किया है, चूज़ किया है, डिसाइड किया है। इट्स रिटन इन द स्टार्स ओके, इट वॉज ऑलरेडी डिसाइडेड। सो आप में से बहुत लोगों के लिए यू आर मीटिंग योर सोल मेट या फिर ट्विन फ्लेम ओके। इन डिसीजन ओके, आई एम सीइंग कि यहाँ पे या डेफिनेटली आप लोग बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट 30 डेज और ज़्यादा आप चॉइस बनाने के लिए आप रेडी हो रहे हो। आपको डर है कि पास्ट का चीज़ फिर से रिपीट ना हो, पास्ट का इंसिडेंट्स फिर से रिपीट ना हो, एंड वो कुछ हद तक आपको ब्लॉक कर सकता है। बट आई एम सेइंग कि आप उसी के थ्रू से यू विल फाइंड योर वे ओके। आप में से बहुत लोग उसको हील करेंगे, उस एनर्जी को हील करेंगे। सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग। आप में से बहुत लोगों के लिए यू आर गेटिंग रेडी टू गेट मैरिड, वो एक वाइब आ रहा है। टू बी ऑनेस्ट दिस इज़ लाइक योर लॉन्ग टर्म पार्टनर जिससे आप मिलेंगे फॉर ग्रुप नंबर 3 ओके। जिनसे आप शादी करेंगे, आप घर बसाएंगे। आप में से बहुत लोग यू हैव ऑलरेडी मेट दिस पर्सन, लेकिन अभी भी पास्ट का जो सैडनेस है उसको आप जाने नहीं दे पा रहे हो एक्चुअली ओके। सो वो एक वाइब आ रहा है। सो एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे। नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा। Wow, again and again. Chiron, your healing power, empathy, and ability to teach or learn remedies. Yeah. Yeah, you have been hurt for sure. Taurus है यहाँ पे. The energy around you shows the abundance of nature. It is rich, earthy, and productive, yet relaxed and slow. Okay. 7th house. Okay. This area of your life is about long-term significant partners, romantic, business, or family. So as I said, there's something about like family. आप में से बहुत लोग you're meant to have a very happy family life, okay, with the right person. And ये इंसान फाइनली आपके लाइफ में आ रहा है within next 30 days, and आप लोग रियलाइज़ कर रहे हो कि अच्छा this is the one. लेकिन यहाँ पे अभी भी पास्ट सैडनेस है जिसको आपको हील करना है परहैप्स ओके। ये जो कनेक्शन होगा ये स्लोली एंड स्टेडीली ग्रो होगा एक्चुअली, ये इतना रश में नहीं होगा एक्चुअली। इट विल टेक इट्स टाइम। ये एक जैसे कि एक पेड़ ग्रो होता है जस्ट हाउ अ ट्री ग्रोस, इसका प्रोसेस भी वैसा ही होगा जहाँ पे इट विल ग्रो इनटू अ वेरी वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग ट्री विद टाइम ओके। सो आई एम सीइंग ये लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है, यानी कि एक ऐसा एनर्जी जो अनशेकेबल होगा बाद में जाके ओके। बहुत लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप जो आप लोग बिल्ड करने वाले हो एक्चुअली इस इंसान के साथ। सो विद द 7th हाउस एंड टॉरस आई एम डेफिनेटली सीइंग दिस इज द राइट पर्सन
ओके बहुत अबंडेंट होगा ये पार्टनरशिप, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अबंडेंट एनर्जी है इस पार्टनरशिप में। आई एम सीइंग कि बहुत रिस्पेक्ट होगा एक दूसरे को लेके, दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। बहुत ज़्यादा लॉयल्टी है यहाँ पे, रिस्पेक्ट है, एंड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, ये स्टडी फाउंडेशन में बिल्ड होगा। ओके सो लेट्स से हम लोग अर्थ मैजिक ओरेकल कार्ड से एक कार्ड निकालेंगे। सो नेक्स्ट 30 डेज ग्रुप नंबर 3 के लिए कैसा होगा? वाओ, ट्री ग्राउंडिंग है, आई वॉज टॉकिंग अबाउट ट्री। सो यहाँ पे ट्री ग्राउंडिंग निकल के आया है। सो लेट्स सी, यहाँ पे है लोटस फ्लावर अनफोल्डमेंट। ओ माई गॉश, दिस इज डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन ग्रुप नंबर 3 के लिए। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यहाँ पे पास्ट सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट, अगर कुछ हुआ था गलती, या फिर अगर कुछ सैडनेस है पास्ट को लेके, रिग्रेट है, then it's time to come out of that. There's something about like lotus आपका फ्लावर होगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज। देयर समथिंग अबाउट लोटस सब जगह पे दिखाई पड़ रहा है मुझे, लोटस। सो देयर समथिंग अबाउट लोटस फ्लावर जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज। इट्स स्पीकिंग अबाउट स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, ओके, जहाँ पे आप स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हो, इवॉल्व हो रहे हो, आपका वाइब्रेशन एंड ऑरा जो है वो भी ग्रो हो रहा है एक्चुअली। सो इट्स वेरी वेरी स्पिरिचुअली गाइडेड कनेक्शन। ये जो कनेक्शन है ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली गाइडेड है। सो यहाँ पे आप बस ग्रो होंगे। ओके यहाँ पे आई एम सीइंग कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख़राब दिन देखा है, आप कीचड़ में थे शायद। ओके दैट्स द थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे आप कीचड़ में थे एंड फाइनली यू आर लाइक ग्रोइंग, अनफोल्ड हो रहा है आपका एनर्जी धीरे धीरे। आपका ट्रू पोटेंशियल आपको इस कनेक्शन में दिखाई पड़ेगा एक्चुअली आप हो कौन। ओके सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग बहुत लोगों के लिए, यू विल बी टैपिंग इनटू योर मोस्ट हाईएस्ट पोटेंशियल। ओके जब आप इस इंसान के साथ होंगे, देयर आर समथिंग अबाउट लाइक डिवाइन काउंटर पार्ट जिनसे आप मिलने वाले हो। ओके वाओ, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। सो आई एम सीइंग विद द ट्री ग्राउंडिंग, हमें से बहुत लोगों के लिए इट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जिसके ऊपर बिल्ड हो रहा है ये कनेक्शन। एंड ये बहुत ज़्यादा एंसेस्ट्रल है एक्चुअली, आई एम सीइंग एंसेस्ट्रल प्रोटेक्शन बहुत है इस कनेक्शन को लेके, या फिर ये जो जर्नी है आपका उस चीज़ को लेके। ओके आई एम सीइंग यू हैव ऑल द नॉलेज, जो कुछ भी आपने सीखा है इन द पास्ट वो एक्चुअली आपको इस एनर्जी के लिए प्रिपेयर कर रहा था बहुत टाइम से। वाओ इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। सो लेट्स सी विद द प्रिंसेस ऑफ लाइट ओरेकल हम लोग एक कार्ड निकालेंगे के लिए कैसा होगा। ओके हियर वी गो। सो यहाँ पे है मिरेकल्स, एंशिएंट विजडम। ओ माय गॉश इट्स वेरी ब्यूटीफुल, सोल रेडियंस, फिनिक्स राइजिंग। ओ माय गॉश दिस इज़ लाइक रीबर्थ। ओ माय गॉड, आप में से बहुत लोगों के लिए दिस इज़ नेक्स्ट 30 डेज इज़ गोइंग टू बी फुल ऑफ मिरेकल्स। शायद आप में से बहुत लोग ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप में से बहुत लोग देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी जब ये आपके सामने होगा, जो आप हमेशा से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, जब ये आपके सामने होगा आप फील करने लगेंगे कि मे बी आई डोंट डिज़र्व इट, मे बी इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू। ओके ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं, ये वैसा एनर्जी मुझे मिल रहा है एक्चुअली। आप में से बहुत लोग पास्ट में जितना डिसअपॉइंटमेंट आपने देखा उसके बाद आई एम सीइंग कि आपका जो एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत ज़्यादा आपने लो कर दिया है। एंड यहाँ पे आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग देयर इज़ अ रीबर्थ जो होने वाला है एंड आपसे बोला जा रहा है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि फाइनली आप लोगों ने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है एंड आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इवॉल्व हो चुके हो ऑलरेडी, जहाँ पे बहुत विजडम, एंशिएंट विजडम है आपके अंदर। ओके एंड आई एम सीइंग कि आप उस विजडम के साथ धीरे धीरे अलाइनमेंट में आ रहे हो क्योंकि आप लोग शायद यू आर वेरी वेरी ओल्ड सोल एंड आप लोगों के अंदर बहुत विजडम है एंड यू हैव बिन रिबॉर्न। ओके आप फिर से इस लाइफ टाइम में बॉर्न हुए हो उन विजडम्स के साथ। सो आई एम सीइंग कि जैसे कि आप धीरे धीरे आप रियलाइज़ कर रहे हो कि आप एक्चुअली हो कौन, आप और ज़्यादा उन विजडम्स के साथ जो विजडम है आपके अंदर वो आपके अंदर एक्टिवेट हो रहा है फाइनली एंड यू आर रियलाइजिंग क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग। सो आप में से बहुत लोग यू आर वेरी वेरी स्पिरिचुअली एडवांस्ड एक्चुअली एंड जितना आप अपने ऊपर काम कर रहे हो उतना ज़्यादा आई एम सीइंग आपका फ्रिक्वेंसी भी हाई हो रहा है एंड इसीलिए आपको ये एनर्जी अभी दिया जा रहा है, यूनिवर्स आपको ये एनर्जी दे रहा है एक्चुअली। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट
ओके। जो आप पास्ट में थे वो आप नहीं हो अभी, जो कुछ भी हुआ पास्ट में वो फिर से नहीं होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट विद द फिनिक्स राइजिंग। ये कुछ जल के राख होने के बाद फिर से रिबर्ट होने का एनर्जी है फॉर ग्रुप नंबर 3। ओके, सो दैट्स द मैसेज। सो वही था ग्रुप नंबर 3 का मैसेज। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। सो यहाँ पे मुझे डेफिनेटली दिखाई पड़ रहा है कि ये लाइफ चेंजिंग इवेंट्स होने वाला है ग्रुप नंबर 3 के लिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ओके, सो आप में से बहुत लोग, आप टॉरस हो सकते हो, लिब्रा हो सकते हो, कैंसर हो सकते हो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो आप में से बहुत लोग। ओके, या एरीज है यहाँ पे किसी किसी के लिए, या जेमिनाई है फॉर सम ऑफ यू। ओके, या दोज आर द ओनली साइंस। ओके, वही साइंस मुझे दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 3, एज यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर।